नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। अमित शाह ने आज जम्मू संभाग में 5 रैलियों को किया संबोधित। ये रैलियां मेंढर, सोनकोट, थन्ना मंडी, राजौरी और अखनूर में हुई। इससे दूसरे चरण से पहले भाजपा के चुनाव अभियान को गति मिलेगी। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू पहुंचे अमित शाह ने युवाओं को लेकर दिया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के जो युवा दहशतगर्दी की बंदूक पकड़कर बैठे हुए थे, वही युवा अब देश की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाएंगे। अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला को ललकारा। कहा, उमर अब्दुल्ला सुन ले, मोदी सरकार इन खूबसूरत पहाड़ियों में दहशतगर्दी को घुसने नहीं देगी। यहाँ के लोगों को दहशतगर्दी आने वाले बयानों से न डराएं। अमित शाह ने थन्ना मंडी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस एनसीपीडीपी ने जम्मू कश्मीर को रखा विकास से वंचित। डॉक्टर फारूक से पूछा, आपने गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को विकास से क्यों वंचित रखा। अमित शाह ने मोदी सरकार के नेतृत्व में मजबूत भारत की दी मिसाल। कहा, मोदी सरकार में गोली का जवाब गोले से दिया जाता है, इसलिए पाकिस्तान मोदी जी से डरता है। अमित शाह ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर आतंकवाद बढ़ाने का लगाया आरोप। कहा, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए तीनों परिवार जिम्मेदार। यहां के युवाओं के हाथों में इन्हीं 3 पार्टियों ने पत्थर थमाए। मेंढर में अमित शाह ने अपने संबोधन में भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, अब 5 लाख की जगह 10 लाख तक मुफ्त इलाज करवा पाएंगे लोग। 50 की आबादी वाले गांव में भी पहुंचाएंगे पक्की सड़क। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना कांग्रेस का पहला मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हर परिवार को 25 लाख हेल्थ बीमा देंगे। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना हमारा टारगेट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खाली पदों को भरने की कही बात। कहा, जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 लाख खाली नौकरियां होंगी, जिन्हें तुरंत अधिसूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया पलटवार। कहा, वे धोखे से अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। विधानसभा चुनाव के चलते स्टार प्रचारक सांसद अनुराग ठाकुर पहुंचे अरनास। कहा, पाकिस्तान हताश है, पाकिस्तान की सोच नेक नहीं, लेकिन एनसी और कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच एक जैसी ही है। चुनाव प्रचार के लिए नौशहरा पहुंचे उमर अब्दुल्ला। नेका उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी को वोट डालने की अपील। इस दौरान विशाल जनसभा को किया संबोधित। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा की आलोचना। कहा, भाजपा ने लोगों से किए झूठे वादे, अब लोग अपना वोट सोच समझ कर दें। उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर भाजपा की आलोचना। कहा, इसको हटाने के बाद हालात और हुए खराब। युवाओं को न मिला रोजगार, न लोगों की परेशानियां हुई कम। रियासी के शिकारी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। रात को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी फायरिंग। आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। बड़गाम के हुमहम्मा में 3 शहीद बीएसएफ जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। इस दौरान सेना और पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए। तीनों जवान बड़गाम में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में हुए थे शहीद। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर सेवाएं फिर से शुरू। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हैक किया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी जानकारी। मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने से 3 लोग घायल। घायलों की पहचान अल्ताफ अहमद, वतीफ अहमद और जुल्फिकार अहमद के रूप में हुई। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ ले जाया गया। महाराजा हरि सिंह प्रतिमा स्थल पर रविवार शाम को होगा डोगरी कार्यक्रम। 23 सितंबर से बंद तालाब से निकलेगी विशाल रैली। आज महाराजा हरि सिंह प्रतिमा स्थल पर युवाओं द्वारा की जा रही साफ सफाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहन चलते रहे। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने पर दिया जोर।
जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर तक आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की। कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर लाल ने बिलावर के कई क्षेत्रों का किया दौरा। विभिन्न गांव के लोगों से की मुलाकात, उन्हें चुनावों में सफल बनाने की अपील। नौशहरा के स्वीप कार्यक्रम के तहत बाइक रैली आयोजित। इसका उद्देश्य लोगों को वोट डालने को लेकर जागरूक किया गया। बड़ी संख्या में महिला व पुरुष बाइक राइडर्स हुए शामिल। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल ने मनाई महाराजा हरि सिंह की जयंती। महाराजा हरि सिंह जी को दी गई श्रद्धांजलि। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए प्रस्तुत। कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल कुंडल ने रामगढ़ के विभिन्न गांवों का किया दौरा। दौरे के दौरान बैठक कर लोगों की सुनी समस्याएं, कहा लोग मुझे वोट करें, हम रामगढ़ को मॉडल कस्बा बनाएंगे। डीजीपी ने बड़गाम के बरेल गांव का किया दौरा। इस क्षेत्र में सैन्य वाहन हादसे के दौरान जवानों की मदद करने को लेकर डीजीपी ने की सराहना। उन्होंने लोगों को नकद पुरस्कार व सर्टिफिकेट बांटने व एसपीओ भर्ती जल्द करवाने की घोषणा। भाजपा उम्मीदवार चंद्र प्रकाश गंगा ने विभिन्न गांवों में लोगों से की बैठक। चुनावों में युवा मतदाताओं की भागीदारी की सराहना, कहा इस बार के चुनावों में लोगों ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया। शुक्रवार को लाल बाजार के कनीतर इलाके में एक मस्जिद में लगी आग। घटना में मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर आकर आग बुझाई। बीती रात बिश्नाह के लसवाड़ा गांव में दो मोटरसाइकिलों में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में घायल 3 युवकों को इलाज के लिए बिश्नाह अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू में लड़कियों के लिए खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के महानिदेशक राजेंद्र सिंह तारा विशेष तौर पर रहे मौजूद। इसका उद्देश्य युवा महिला एथलीटों के बीच खेलों को बढ़ावा देना। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।